अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी पेज। मैं हूं मिराज वली और फाइनली आफ्टर 1 मंथ हमने फरमान के लिए अकोमोडेशन अरेंज कर ली है। तो विद कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम फरमान से पूछेंगे कि उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पेश आई और जो इन्होंने रूम लिया है अपार्टमेंट में वो भी हम आपको विज़िट करवाते हैं। तो हमारे साथ रहिए, एंड तक वीडियो देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम हमारे चैनल पे जितनी भी वर्ल्ड वाइड स्कॉलरशिप वगैरह हैं उन पे हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं और डिटेल्ड प्रोसेस हम शेयर करते हैं फर्दर स्कॉलरशिप्स और जो भी हैं, और उन कंट्रीज़ को हम एक्सप्लोर भी करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो गिवन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चले आपको रिव्यू करवाते हैं सारा अपार्टमेंट वगैरह। ये हम फाइनली बिल्डिंग में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे जो स्टेयर्स की लाइट है उसके लिए ये हमने प्रेस करना पड़ेगा। और देख सकते हैं ये पूरे बिल्डिंग की जो स्टेयर्स की लाइट है वो ओपन हो चुकी है। इस बिल्डिंग की ख़ास बात ये है कि इन्होंने यहाँ पे 2 लिफ्ट बनाई है, एक इस साइड है और दूसरी जो है हमारी इस साइड है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं लिफ्ट के अंदर। और फरमान का जो अपार्टमेंट है वो 3rd फ्लोर पे है। तो चलते हैं 3rd फ्लोर पे और फाइनली हम फरमान का अपार्टमेंट देखेंगे। फाइनली हम अपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। ये है लिविंग रूम। यहाँ पे आप टीवी देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। ये पेंटिंग है, ये कतानिया सिटी का ये दुओमो है और बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट बनाया हुआ है इन्होंने। चलें आप अपना रूम वगैरह विज़िट करवाएं हमें। ये है फरमान का रूम। इसके साथ एक पाकिस्तानी फ्रेंड रहते हैं, वो भी हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही हैं। ये फरमान का बेड स्पेस है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा और शानदार रूम है। इनके लिए ये अलमारियाँ अलग अलग हैं, सेपरेट। फर्दर यहाँ से हम पूरे कतानिया का जो सेंट्रल एरिया है उसका व्यू वगैरह भी देख सकते हैं गैलरी से। ये हमने गैलरी ओपन कर दी है। यहाँ पे पूरा ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे आपको बाय वॉक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फर्दर ये इनकी स्टडी टेबल हो गई, लैंप, और ये सर्दियों के हिसाब से हीटर हो गया। यहाँ पे हमारे पास एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है। फर्दर अब हम बैठते हैं और फरमान भाई से पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह ये रूम सर्च आउट किया और किस तरह इनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हुई। तो इधर आ जाएं, हम बैठते हैं और आपसे डिस्कस वगैरह करते हैं। अब जानते हैं हम फरमान से कि उन्होंने किस तरह रूम सर्च आउट किए और किस तरह इनको इतना टाइम लगा रूम फाइंड करने में, और इनकी क्या जर्नी थी इस पूरे प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट वाला रूम ढूंढने की। तो फरमान, मुझे बताया आपने किस तरह ये रूम वगैरह सर्च आउट किया और आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज पेश आई इस पूरे प्रोसेस में विद कॉन्ट्रैक्ट वाला रूम ढूंढने में। शुक्रिया मेराज भाई। पहले तो आपका कि आपने जो है इस सारे लंबे प्रोसेस में आपने मेरा साथ दिया था और आपकी मदद से ही, भले कि भाई की बड़ी मदद रही मगर फिर भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब अगर आप रहना चाहते हैं बाहर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट तो वो जगह आपको मिल जाती है और कह सकते हैं कि वो रीज़नेबल भी होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट के। जो जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे के ले रहे होते हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है इनके हिसाब से ना। बट ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट वाली जगह इसलिए चाहिए क्योंकि आपको जो है जो आप रेजिडेंट परमिट यहाँ पे आके बनवाते हैं, ठीक है, जिसे ऐसे यहाँ पे कोई परमिजो और सिजोर्नो कहते हैं। परमेसो दी सोजोर्नो, जी हाँ, जी इटालियन हाँ, में हम जी हाँ, रेजिडेंट परमिट को जी हाँ, जी हाँ। परमेसो तो दी सोजोर्नो कहते हैं। उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। और न सिर्फ उसके लिए मगर वो जो आप अरसू में अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो अरसू है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो अमाउंट जो आप बाहर भर खर्चा करेंगे अपना,
अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आपको उसके लिए भी एक लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जमा करवाना पड़ता है। जी एग्जैक्टली मतलब इस तरह जिन स्टूडेंट्स को अरसू का रूम नहीं मिलता, लेट हो जाते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाला हाउस लें और वो कॉन्ट्रैक्ट फिर अरसू पे उनको अपलोड जी जी करना होता है और फिर साल के एंड में उनको पैसे मिलते जी हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी है। बाकी अब ये है कि जो मैंने मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह यूज़ की जिसके थ्रू मैं देखता रहता था कि अकोमोडेशन अपने लिए, तो उनमें से कुछ ये है कि मैं आपको दिखा सकता हाँ, हूँ आप अगर। दिखाएं हमें। तो ये है इसमें कौन कौन से आप नाम भी बता दें हमें। सर, एक तो है आइडियल स्टार, जी ठीक है, सोबी तो है, स्पोर्ट होम है, और कोई इम इमोबिलियर है। जी ठीक ठीक। इमोबिलियर है। ये 4 एप्लीकेशन है, न सिर्फ ये 4, मगर मैं मुख्तलिफ फेसबुक पे पेजेस हैं जो कतानिया को डील कर रहे होते हैं अकोमोडेशन के हवाले से, जी जी तो उनको भी देखता रहता था, उनको पर्सनल मैसेजेस और विज़िट करना जगह वगैरह का। तो ये था कि कोई मतलब कि ऑलमोस्ट जो है जगह वो ये थी कि कॉन्टेक्ट के बगैर थी। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ना एक प्रॉपर अच्छी जगह, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद में मुझे जो जगह मिली है वो काफ़ी कन्वीनियंट है मेरे, क्योंकि ये सेंटर में पड़ती है, और मज़े की बात यह है कि और मेरे लिए मुफीद है कि मेरा डिपार्टमेंट इससे बहुत ही करीब है, ऑलमोस्ट मतलब टू हार्डली जो है ना मिनट मेरे की ख्याल वॉक से पे। 10 या 15 मिनट की वॉक पे आप पैदल ही अपने जी डिपार्टमेंट ना जा ना ना, सकते हैं। 15 मिनट ज़्यादा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट है। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई मेरे हवाले से, तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह लेट हुई मगर अच्छा हो गया मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो ये है कि फेसबुक पे मतलब हम जिस सिटी में भी हैं अकोमोडेशन जी, फाइंड करते हैं तो उनके ग्रुप्स वगैरह ग्रुप्स बने अवेलेबल हुए हैं, हैं। जी हाँ हाँ जी हाँ, बने हुए हैं। अगर आप किसी कोई दोस्त है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप परेशान ना हो खुद, अगर भाई किसी को वीज़ा मिल जाता है तो थोड़ा सा सर्च आउट करें, खुद भी देखें, पेजेस बने हुए हैं, पलेरमो के बने हुए हैं, पिस्सा के बने हुए हैं, हर एक के जो है मैंने देखी है। यहाँ पे जो सिटी है कता ओ सॉरी इटली में, तो उनके मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं जो आपको अकोमोडेट आप खुद को कर सकते हैं ईजिली थ्रू दीज पेजेस। सही सही। और इसके अलावा उन पेजेस के अलावा भी हम मार्केट प्लेस पे भी जी जो हाँ। फेसबुक मार्केट प्लेस है उस पे भी हम सर्च आउट कर सकते हैं। जी हाँ, और ये जो मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई, आप अगर यहाँ पे फिल्टर्स यूज़ करेंगे, आप अपना जो है पर्टिकुलर वो जो है रेजिडेंस जहाँ पे है, जहाँ पे आप देखना चाहते हैं लोकेशन, अगर वो आप पुट करेंगे और अपनी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर फिल्टर्स हैं कि आपको किस रेंज में चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से चाहिए या बिना कॉन्ट्रैक्ट के चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूड है। फिल्टर के थ्रू आप लगाएं और आपको मिल सकता है, बस ये कि थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, जो आप करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। जी एग्जैक्टली। और मैं भी जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि इटली में जो सबसे चैलेंजिंग टास्क है वो है अकोमोडेशन फाइंड करना, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो हो जाती है। और अकोमोडेशन में विद कॉन्ट्रैक्ट वाली कहूँगा वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट तो आपको हर जगह इजीली मिल सकती है, मगर कॉन्ट्रैक्ट वाली मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करो और कंटिन्यू आप सर्चिंग वगैरह करो, और जितने भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके थ्रू भी आप सर्च आउट वगैरह करें। बेहतर ये है कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, आप ऐसे ही जल्दी आने की ना करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें। अदरवाइज़ मुझे तो इन भाई की मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ऐसे बड़े अच्छे लोग मिल गए और मैं ईज़िली यहाँ पे सरवाइव कर पाया। अदरवाइज़ जितने मैं पैसे लाया था पाकिस्तान से, तो मेरे तो ये सारे अकोमोडेशन में चले जाने थे। तो क्योंकि आप अगर होटल पे कर रहे होते हैं या प्राइवेट किसी पे, तो फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना महंगा पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 1000 यूरो पे पड़ जाता है एक होटल, जी तो आप इसी तरह अंदाज़ा ही है। लगाओ। अगर आपको किसी के साथ शेयरिंग में टेम्परेरी अकोमोडेशन वगैरह नहीं मिलती तो आप पूरे एक 1 मंथ का बीएनबी या होटल वगैरह बुक करवाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं कहूँ तो 500-600 यूरो आपका कहीं नहीं गया। और अभी एक स्टूडेंट हैं, वो आ रही हैं, फीमेल हैं, तो उन्होंने अपने लिए बीएनबी बुक किया है जो कि उनको 1000 यूरोस का पड़ गया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले से ही वर्किंग वगैरह करके आएँ, मगर
मैं यहाँ पे एक बात लाजमी कहूँगा कि आप डेडलाइन भी लाजमी चेक करें स्कॉलरशिप की। अगर स्कॉलरशिप की डेट निकल रही है तो फिर तो आपको इमीडिएटली आना पड़ेगा, फिर क्योंकि तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कोई वगैरह। ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, जी ऐसे एग्जैक्टली। ही है। बाकी अदरवाइज वो डेडलाइन का कोई इशू नहीं है, तो पहले आप अपनी अकोमोडेशन अरेंज करें, फिर आप टिकट करवा के आ सकते हैं। तो फरमान भाई, मुझे आप अपना वो किचन और वॉशिंग रूम वगैरह भी ये भी तो विजिट कराया। रूम जी तो जी हमने बिल्कुल। आपका विजिट किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। जी तो ठीक चले है, ठीक चलते है, हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जी मिराज भाई, जैसा कि पहले ही आपने मुझे दिखाया था कि ये लिविंग रूम है, जो कॉमन रूम है, हम सारे बैठ के यहाँ टीवी देखा करते हैं और चल रही होती है क्या नहीं प्रोग्राम, तो मेरे समझ में नहीं आते। तो इधर है बाकी जो वॉशिंग वगैरह, वॉशिंग मशीन और कपड़े वगैरह कपड़े धोने के वगैरह साथ धोने के लिए वो दिखाएं। शायद यहाँ पे कोई है। हाँ, मे भी चलो कोई मैं बाद में हम दिखाते हैं, पहले आप किचन दिखा दें किचन हमें। दिखा देते हैं आपको। जी ये किचन है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा टीवी दी हुई है। हाँ, खाना भी खाओ साथ में टीवी भी देखो। देखो, बहुत ही अच्छी फिट भी दी हुई है माशाल्लाह। ये जो इन्होंने फ्रिज का डोर है इसी के साथ इन्होंने अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। और यहीं से अगर आप आएंगे तो बड़ी खूबसूरत जो है मतलब गैलरी है ये सामने, नीचे पार्किंग भी है। और कभी कभी आपका मूड हुआ तो शाम में यहाँ बैठ के चाय वगैरह भी पी लिया आपने, इस तरह। और सारी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये जो मैं रह रहा हूँ, क्योंकि एक सेंटर है पूरी सिटी का ना, जी तो जी। सारी मार्केट्स जो हैं साफ देख सकते हैं अगर, तो सामने हलाल जो है वो कबाब जो है कोई है, जी मोरकन जी। है, तो वो अवेलेबल है। और नीचे होटल्स वगैरह जी भी हाँ जी सारी मौजूद है। चीज़ें। और जो मेन मार्केट है जहाँ से तकरीबन सारा कतानिया खरीदारी कर रहा होता है, लिदल उसको कहते हैं, मार्केट है यहाँ की, तो वहाँ वो भी इसी के नीचे है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बड़ी कन्वीनियंट है। और ये भी अगर आप देखा पाए तो जी ये जी। भी जो है ये एक शॉपिंग सेंटर है कोई, जी जी। यहाँ से हम ग्रोसरीज हाँ वगैरह हाँ, ले ये सकते हैं। सामने जो आप गेट जी देख रहे जी हैं, सही सही। बाकी जो आप कपड़े वगैरह वॉश करते हैं उसमें ऑटोमेटिक मशीन होती है, जी हाँ जी हाँ। वो भी हम अगर फ्री है तो वो दिखाते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही मुझे ज़बानी बता दें कि वॉशिंग मशीन का क्या सीन है। सर वॉशिंग मशीन का ये है कि हमने तो इस तरह की पहले पाकिस्तान में नहीं चलाई थी इतफाकन, और ये है कि आप बस डाल दें कपड़े, चले जाएं, चाय दें चाय वगैरह पिएं और 15 मिनट में आपके कपड़े धुल भी जाएंगे, सूख भी जाएंगे। बस यहाँ थोड़ी सी देर है, इनको बस सिर्फ वो धूप में थोड़ा। 5-10 मिनट हाँ रखने की देर है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो जाता है। बड़ी कन्वीनियंट है यहाँ पर चीज़ें। सही है। बस देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद से फाइनली ये जी, मुझे भी ये घर बहुत अच्छा लगा, और मैं भी इन फ्यूचर जब मेरा स्कॉलरशिप पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो बाहर कहीं रहना पड़ा तो मैं भी तो आप सर मेरे साथ रहिएगा। देखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे आप ओवन वगैरह भी है यहाँ, मतलब जो चिकन वगैरह बना सकते हैं, सारी चीज़ें वगैरह। काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट है यहाँ पे, आपको ये फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स वगैरह मिलता है, और बर्तन वगैरह भी ये सारे मिलते हैं। आप ये यूज़ कर सकते हैं प्लेट्स वगैरह और ये बर्तन वगैरह। अच्छा, यहाँ की चीज़ जो सबसे अच्छी है कि जिस तरह हम अपनी बैचलर्स में रहा करते थे बाहर, तो वहाँ ये था कि आपको बिल्कुल खाली एक घर मिलता हुआ जी जी। घर मिलता था, सारी चीज़ें आपको खुद से अरेंज करनी पड़ती थी। मगर यहाँ पे ये है कि अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये हर चीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब कोई बर्तन हो गए, चम्मच भी मैं नहीं लाया, ठीक है, फ्रिज तो है ही, वॉशिंग मशीन है, टेबल्स हैं, टीवी लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, और क्या चाहिए आपको। तो ये है कि अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अच्छा, आपने रेंट नहीं बताया मुझे, रेंट भी बता दें इसका। रेंट ये है कि इसमें थोड़ा सा यूँ होता है कि अगर आप सिंगल ले रहे होते हैं रूम, तो थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपकी मुकम्मल प्राइवेसी होती है, आप खुद मालिक होते हैं एक रूम में। तो वो मैंने नहीं लिया, मैं अपने पाकिस्तानी भाई के साथ रहता हूँ, तो शेयरिंग है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हम भाई हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो वो हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ गया एज़ कम्पेयर टू सिंगल के। जो रेंट में भर रहा हूँ इधर वो है 220 यूरो पर मंथ हो, और यूटिलिटीज़ वगैरह अगर देखी जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आएंगी वो 30 ही आएंगी, तो ऑलमोस्ट ये टोटली मिला के 250 बन जाता है। सही सही। अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो ये बन जाते हैं कोई 72,000 और समथिंग है, इतने 72 थे या जी जी। 73,000। सो
तो वो मेंटलिटी नहीं लेके आनी। तो यहाँ ये है कि अगर इससे सोचेंगे तो फिर हम बाहर ही रहेंगे। फिर तो चल ही नहीं पाएंगे। अब यूरोप में है तो यूरो में सोचो यूरो में सोचें और यूरो में कमाओ। कमाते भी यूरो में, तो खर्च करना आसान हो जाता है। हाँ ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब देखें अगर लवेंद्रिया वॉशिंग, हम इटालियन में लवेंद्रिया बोलते हैं, अगर वो फिजिबल है, कोई नहीं है तो वो भी हम देख लेते हैं। आप दरवाज़ा खोल के चेक करें। तो ये है वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक। इसमें आपने कपड़े वगैरह डाल देने होते हैं और यहाँ पे टाइमर वगैरह लिखा हुआ है। रैपिड 15 मिनट्स के लिए होता है और ये 60 डिग्री मतलब 60 मिनट्स के लिए आपके मतलब वॉश भी हो जाएंगे और ड्राई भी हो जाएंगे। फर्दर अगर आप कुछ और कपड़े वगैरह धोना चाहें तो इसमें धो सकते हैं। और यहाँ पे इसकी गैलरी भी दी हुई है, विंडो वगैरह। सामने वही सेम पार्किंग जो हमने वहाँ से दिखाई थी। तो बहरहाल मुझे तो बहुत ही अच्छा रूम लगा और आजकल के हिसाब से बहुत ही मुश्किल है रूम मिलना। तो हम फरमान का बहुत शुक्रिया करेंगे जो जिन्होंने हमें अपना सारा अपार्टमेंट विज़िट कराया और डिटेल्ड में हमें बताया कि किस तरह इन्होंने अपनी मतलब रूम फाइंड करने की जर्नी सारी हमें डिटेल में एक्सप्लेन की। और होप्स हो कि ये आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और फर्दर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट हमारे गिवन है। और एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे तो? चलो, मैं तो एंड में यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट डे से कतानिया में रिसीव करने से लेके इस स्टेज तक जैसे मैंने हासिल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह रात को मेरी मेरिट बेसिस सॉरी स्कॉलरशिप, रीजनल जो स्कॉलरशिप है वो भी आ वो चुकी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसीव की। तो उस सारे प्रोसेस में इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो भी इस प्रोसेस के हवाले से था, तो शुक्रिया आपका कि आपने ये आपकी वजह से मेरा सफ़र आसान रहा मुकम्मल। जी मैं आपको शुक्रिया गुजार हूँ। तो अब बस आप सारे काम आपके हो चुके हैं तो अब आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें और एग्जाम्स वगैरह निकालें जी हाँ, ताकि बिल्कुल। आपकी सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप भी जी सिक्योर हो हाँ, जाए। बस ये है कि मेरे जनवरी में एग्ज़ाम्स हैं। और मैं ये भी आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे जो हमारे पास है वो ये है कि आप अगर जनवरी में देना चाहते हैं तो आप जनवरी में दें, बेहतर है। अदरवाइज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप फरवरी में भी दे सकते हैं। हाँ एक ही एग्जाम के 2-3 अटेम्प्ट्स होते हैं जी तो हाँ, आप जी हाँ। डिफरेंट अटेम्प्ट्स में भी दे तो सकते हैं। मैं तो पहली अभी तो कमरा मिल गया आपकी मदद से, तो इंशाल्लाह तैयारी करके मैं हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप पेपर निकालेंगे तो नेक्स्ट आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी वो आएंगी आसानी हो जाएगी आपकी, वो रिसीव करेंगे आप और फर्दर सेकेंड ईयर अमाउंट की से। स्कॉलरशिप के लिए भी। जी हाँ, तो सेकंड ईयर के लिए अगर आपको जो है आपको अगर अरसू का रूम चाहिए, यानी ये जो मैंने ख्वारी की हुई है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं अपनी फोकस करूं स्टडी पे, ताकि मुझे ये दोबारा से इस तरह की जो है जो परेशानियां को फेस ना करना पड़े। एग्जैक्टली। और मैं अरसू की स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह रूम जो है अवेल कर सकूं। जी सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।